जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। बाबू, कल मैंने केमिस्ट्री के जो चैप्टर बताया था उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने बता दिया था और अफबाऊ का नियम बताया था। आज हमें आपको बताना था क्वांटम नंबर निकालना। क्या निकालना? क्वांटम नंबर। तो बाबू समझो कि क्वांटम नंबर मतलब होता क्या है। क्वांटम नंबर मतलब एक प्रकार का आधार कार्ड। देखें इंसान का जैसे आधार कार्ड बनता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आधार कार्ड। जैसे आपको समझाते हैं, ध्यान से देखो। तो केमिस्ट्री पढ़ें तो CHEMISTRY केमिस्ट्री लिख दिया मैंने। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब होता है ना रसायन विज्ञान। अब ध्यान से देखो, कल मैंने जैसे बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, जिसे मैंने 11 सोडियम का होता है। देखो मैं बार बार सोडियम को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान रहता है और थोड़ा छोटा भी रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सोडियम का आप लोग कैसे निकाले थे? ऐसे ना कैसे लिखाए थे? 1s2। ध्यान से देखना बाबू कैसे होता है। 1s2, 2s2, फिर मैंने बोला 2p6। ऐसे ही आप बनाए थे ना, 1s2, 2s2, 2p6। फिर क्या बनाए थे? 3s2, फिर क्या बनाए थे? 3p6। ऐसे बनाए थे। लेकिन पहले इसको गिनना भी तो है। 2 2 4 6 10 और यहाँ पर 11 ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ से देखो 6 4 10, 10 1 11। तो यहाँ पर एक ही हमको करना था। एक ही करना था कि नहीं बाबू? समझ इस चीज़ को, एक ही करना था। एक बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था। क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकाले थे बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने आपको बताया बेटा, याद रखना, ये जो अक्षरवा है ना, अक्षरवा का जो पहलवा वाला शब्द होता है ये कक्षा को दिखाता है। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये गणित जो है कक्षा दिखाता है, जो अक्षर है ये उपकक्षा को दिखाता है। उपकक्षा किसको दिखाता है? उपकक्षा। और जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ऊपर किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन को। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब आप समझना, ये कक्षा को दिखाता है, ये उपकक्षा को दिखाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन। किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन को। ये बात क्लियर हुई? अब समझो, हम जानते हैं कि इसमें एक कक्षक होता है। कक्षक, तो कक्षक ये होता है कि नहीं होता है? बताओ बेटा, कक्षक यही ना होता है। अब जैसे कोई पूछेगा इसमें से, बाबू समझा, गौर से मेरी बात को ध्यान से समझो, हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर कोई इसमें पूछ दे, देखो मैं बताया हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं, क्वांटम नंबर कैसे निकलता है। अगर इसमें कोई पूछ दे इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, आपसे कोई पूछे सोडियम में 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी कक्षा होगी तो बताओ बेटा 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें किस में हो सकता है? देखो 2 इसमें हो गया और 3 4 इसमें होंगे, क्योंकि बाबू सब 1 2 इसमें हो गया, फिर 3 4 इसमें क्या होगा? और इनमें कितना जाएगा? 5 6 7 8। एक मतलब इसमें रहा होगा। किस में रहेगा? इसमें रहेगा। कोई दिक्कत है? देखो बेटा समझो, देखो 1 2 इसमें, 3 4 इसमें, तब ना 2 2 4 हुआ है 4, फिर 5 6 7 8 9 10 इसमें रहा होगा। समझ में आई बात की नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम में 8वां इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 8वां इलेक्ट्रॉन यही होगा। समझो ध्यान से, पूछेगा 8वां इलेक्ट्रॉन की कक्षा बताओ, उपकक्षा बताओ, कक्षक बताओ, तो बाबू कक्षा क्या होगा? 2 क्या होगा? कक्षा। उपकक्षा P। उपकक्षा क्या होगा? P। और इलेक्ट्रॉन ये। अब बताइए, जब उपकक्षा P है, बाबू ध्यान से मेरी बात को समझना, जब उपकक्षा P है, उपकक्षा, गौर से समझना बाबू, ये कक्षा हो गया, ये उपकक्षा। जब P के कक्षा हो गया, ये उपकक्षा हो गया, तो बताओ बक्सा कितना बनेगा? बक्सा कितना बनेगा? 3, क्योंकि P के लिए कितना बक्सा बनता था? 3। P के लिए कितना बनता था? 3। तो ये होगा कक्षक। क्या हो जाएगा? कक्षक। क्या हो जाएगा? कक्षक। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? अब गौर से समझो। अब देखो कक्षा, उपकक्षा, अब देखो कक्षक ये हो गया, कक्षक हो गया कि नहीं हो गया? तो एक यही फार्मूले आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो इस चीज़ को एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? अब हम आपको एक इसी का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आप समझो तब आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ समझ गए कि नहीं? तो जो कक्षा का एक नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या,
क्या होता है बाबू? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है हिंदी में? वैसे लिखो, PRIC, प्रिंसिपल NUMBER, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे दिखाते हैं बताइए बच्चा? N से। किससे दिखाते हैं? N से। तो N जो होता है N, स्मॉल n, ये जानते हो किसको दिखाता है? कक्षा को। किसको दिखाता है? कक्षा को। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाएगा? कक्षा को। और शॉर्टकट क्या होता है? N। समझ गए कि नहीं? दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम संख्या। क्या होता है जी? एजीमुथल। दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बबुआ किसको दिखाता है? उपकक्षा को। किसको दिखाएगा बेटा? उपकक्षा को। ये इसको किससे दिखाते हैं? L से। किससे दिखाते हैं? L को। यहाँ लिखो उपकक्षा। उपकक्षा, गौर से समझना। N कक्षा को दिखाता है, L उपकक्षा को दिखाता है। अब आता है स्पिन क्वांटम संख्या। क्या आता है? स्पिन क्वांटम संख्या, यानी हिंदी में कहते हैं मैग्नेटिक। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक। बाबू समझो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं बाबू बताओ? कक्षक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं? कक्षक। समझ में आई बात की नहीं? कक्षा, उपकक्षा, कक्षक। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक। इसको M से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाएंगे? M से। किससे दिखाएंगे बेटा? M से। लिख दें यहाँ पर M। M, ध्यान से समझो, आ जाएगा आपको। M से दिखाते हैं। आगे आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है? स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्या आता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन बाबू इसको कहते हैं S से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? S से। बबुआ ये दिशा बताता है। क्या बताएगा? दिशा या थुथुर। थुथुर या मुंह, या क्या दिखाएगा? मुंह। मतलब किसका मुंह किधर है, किसका मुंह किधर नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आगे समझो बाबू। कक्षक में तो हम आपको बताइए दिए हैं। इसी को कक्षक कहते हैं, जो डब्बा होता है। कक्षक जो होता है डब्बा, उसी को ना कहते हैं जी। कक्षक किसे कहते हैं? जो डब्बा होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जैसे, अब ध्यान से इसको समझते हैं बाबू। अब यहाँ से देखो, मेन समझना आपको यही है। जैसे मैंने बोल दिया सोडियम 11 होता है, तो आप लोगों ने इसको बनाया था 1s2 2s2 2p6 फिर उसके बाद 3s1, यही नहीं पढ़े थे? क्या बनाए थे? 3s1। क्या बनाए थे जी? 3s1। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से बाबू को समझ। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम का 8वां इलेक्ट्रॉन बताइए, सोडियम का 8वां इलेक्ट्रॉन, या फिर 6वां 5वां कुछ पूछे, तो मान लीजिए हम 5वां ही पूछ दे रहे हैं। कोई पूछे कि सोडियम का 5वां इलेक्ट्रॉन बताइए, 5वां इलेक्ट्रॉन का कक्षा बताइए, दिशा बताइए, कुल चीज़ बताइए। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब बाबू गौर से समझ। अब देखो, तो देखो ध्यान से समझो, पहले क्या आप गिनना है। तो हमको मान लीजिए 5वां पूछा है, मान लीजिए मैं कह दे रहा हूँ 5वां या 6वां कह रहा हूँ। 5वां इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा? ठीक, दिक्कत नहीं ना है? अब गौर से बाबू समझ। अब गिनने की गिनती, अगर गिनती करना सीख गए तो आपको एकदम तरीके से आ जाएगा अच्छे से। देखो बाबू, 5वां पूछा है ना, तो गिनो। 1 2 इसमें रहा होगा, 2 3 4 इसमें रहा होगा। पहले एक बार गिन लो, 2 3 4 4 और 6 इसमें 4। जब जहाँ तक 4, इसमें किसमें कितने नंबर से कूदा होगा? 5वें से। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, फिर एक बच्चा 11वां यहाँ पर। समझे? देखो
इनमें पहला दूसरा कूदा, फिर दूसरे के में तीसरा चौथा कूदा होगा। ऐसे मैं एक बार कर दूं, पहले में पहला दूसरा, इसमें तीसरा चौथा, और इसमें पाँचवां छठवां सातवां आठवां नौवां ऐसे कूदा होगा, और में 10वां आया होगा। ऐसे नहीं होता जी, ध्यान से देखो। अब भी समझ नहीं पा रहे आप लोग, समझने का मतलब समझ रहे हैं जी। 1s2 2s2 2p6 3s1 समझ रहे हैं। देखो जब आपसे कोई पूछे इसका 5वां इलेक्ट्रॉन कोई आपसे पूछे इसका 5वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालो, तो बाबू समझ, पहले इलेक्ट्रॉन गिनो कितना है, 6 2 8 2 10 1 11, यानी 11 है, यानी सही है। ठीक, अब 5वां पूछना है तो बाबू गिनो, पहला दूसरा इसमें रहा होगा, तीसरा चौथा इसमें रहा होगा। अब इसमें कौन सा पूछेगा, 5वां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां इसमें रहा होगा, तब नहीं 11वां यहाँ गया है। तो बाबू समझो, तो जब यहाँ चौथा है तो 5वां इसी में कूदेगा, इसको गोला लगा लो, इसी में कूदेगा ना। अब बाबू गौर से समझो क्वांटम नंबर, तो बाबू समझो 2 किसको मैंने बताया था, कक्षा को। 2 किसको बताया था, कक्षा को। तो कक्षा का शॉर्ट फॉर्म क्या है, n। क्या है जी, n कितना होगा, 2। n कितना होगा, 2। बात समझे कि नहीं। फिर p क्या होता है, कक्षा। क्या होता है, उप कक्षा। तो p लिख दें, अरे उप कक्षा का कोड क्या है, उप कक्षा l। तो l को हम क्या लिखेंगे, p। l के जगह क्या लिख दिए, p। बात समझे कि नहीं। अब क्या बच रहा है, दिशा। अब यहां बात फंसेगी, क्या बाबू, दिशा। अब बताओ बेटा, p के लिए कितने डब्बे बने थे, 3। p के लिए कितना डब्बा बना था, ध्यान से बाबू समझ। p के लिए आप 3 डब्बा बनाए थे कि नहीं बनाए थे। अब गौर से समझो, हुंड ने क्या कहा था, पहले इलेक्ट्रॉन इकट्ठ भरते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। तो बाबू गौर कर, चौथा इलेक्ट्रॉन पूछा है, 5वां, चौथा पूछा है 5वां। अब गिनती शुरू करो। अब यहाँ से देखो 4 तो हो गया था, 4 हो गया था। देखो पहला दूसरा तीसरा जो इसमें 5वां सेंट्री मारा था ना, तो कैसे करेंगे, 5वां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। क्या हमको इससे मतलब नहीं है, इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें तो खाली 5वां ना खोजना है। ध्यान से देख बेटा, हमको क्या खोजना है, 5वां। तो 5वां इसी में आ गया, पहले 5वां किस में आ गया, पहले नंबर पे आ गया। तो मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का थुथुर ऊपर, यानी यस हमको निकालना है, यस। तो किसका, जब यस को हमको निकालना है तो बताओ ये प्लस देगा कि माइनस, प्लस। तो प्लस क्या लिखें, 1। प्लस क्या लिखेंगे, 1। गलत। इसको लिखने के लिए यह बल्कु से प्लस है बाबू, लेकिन याद रखना उसे लिखने के लिए आपको 1/2 के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। किस में लिखना पड़ता है, 1/2 के फॉर्म। पूछो कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1/2 प्लस में। ध्यान से बाबू समझ। बाबू अगर देखो गौर से, हुंड ने क्या बताया था, पहले 1 भरो, फिर 2 भरो, फिर 3 भरो, फिर 4 5 6। तो जब ये 2 होगा तब ना कोनो संख्या पूरी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन तो आधा ना है, क्योंकि 1 भराया है, क्योंकि 2 भराता है, लेकिन इसमें 1 भरा है। 1 का मतलब ई डब्बा पूरा भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं होता तो उसका 1/2 होता है। उसका क्या होता है, 1/2, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम में 5वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए, तो क्या बताएंगे, 2, p, 1/2, 2, p, 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई बबुआ, बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, और समझो। अब जब बबुआ एक चीज़ गौर से समझना, कुछ छूट रहा है क्या, m भी छूट रहा है, m छूट रहा है जी, m छूट रहा है, एक तो m छूटा है, m रह गया, रहो समझो, s निकल गया ना। तो पहले m को हम क्लियर करते हैं, m को जी, m को निकालने के लिए कितना, देखो p है तो कितना डब्बा बनेगा, p है तो कितना डब्बा बनेगा, 3, 1 2 3। हाँ आप सही है। अब उसके बाद
एस, एस के लिए मैंने बताया था 1/2, 1/2 क्या, कहाँ एम रहेगा? अच्छा हाँ हाँ, यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर ठीक, हाँ यहाँ पर एम रहेगा, ठीक है। किसी को दिक्कत हुआ जी? अब देखो इसका 1 नंबर का बन गया। अब क्वांटम नंबर क्या होगा? 2p और यहाँ पर होगा डब्बा और एक के बाद 1/2। किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? लेकिन अब भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बाबू आप निकाल रहे हैं क्वांटम नंबर, तो ये संख्या क्या कर रही है बताओ? क्वांटम नंबर में संख्या का काम नहीं होता है, क्वांटम नंबर में संख्या का काम बाबू नहीं होता है। बात समझ गए कि नहीं? अब देखो इसे समझने के लिए हम आपको पहले से इसलिए रोक दिए थे क्योंकि आप जरूर कंफ्यूज जाएंगे। तो बाबू आप पहले हम एन लिख दें, फिर एल लिख दें, फिर एम लिख दें, फिर एस लिख दें। ध्यान से देखो, अब एन, इधर देखो ध्यान से, एन एल एम एस, 4 हुआ। इसको कहते हैं कक्षा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कक्षा, इसे कहते हैं उपकक्षा, इसे कहते हैं कक्षक और इसे कहते हैं दिशा। इसे क्या कहते हैं? दिशा। इसे क्या कहते हैं बाबू? दिशा। अब ध्यान से देखना बेटा, जब क्वांटम नंबर आप निकालते हैं तो इनमें देखो ई नंबर में, ई नंबर में है, लेकिन ई दोनों नंबर में नहीं है। इसी दोनों को हमको सेट करना है, इसी दोनों को हमको सेट करना है। तो बाबू समझ, तो वैज्ञानिक लोग ना एक सामने नंबर लगा दिया, एक कोड बना दिया, 0 से शुरू किया, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, क्लियर हो गया? 0 1 2 3, 0 1 2 3। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसी को फिर से करते हैं, इसी को यहाँ तक कर लिए थे कि नहीं? अब ध्यान से देखो बेटा, गौर से मेरी बात को समझना। यही आप निकाले थे ना, तो फिर हम उसी को निकालते हैं। तो कक्षा यानी 2 किसको दिखा रहा है? n को। n बराबर कक्षा होता है कि नहीं? तो n की वैल्यू आप क्या निकाल दिए? 2, कोई दिक्कत नहीं। अब उपकक्षा l की वैल्यू क्या निकाले हैं आप? हाँ देखो, l की वैल्यू, l किसको? उपकक्षा को दिखाता है। तो l होता है ना, ध्यान समझना, l किसको दिखाता है? उपकक्षा, यानी p को दिखा रहा है। l जो होता है, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l है वो किसको दिखा रहा है? p को। एक मतलब p उपकक्षा है, लेकिन हमें मानना है कि जो p है वो अक्षर में नहीं होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए। तो p का कोड क्या आया है? 1 आया है। उपकक्षा यही ना है? उपकक्षा यही है जी। इसका आप क्या बनाए हैं? 1। तो क्या हम इसके स्थान पर 1 नहीं लिख सकते हैं? p के स्थान पर, p के स्थान पर पहली बात यहाँ ऐसे l लिखो, l के सामने p लिखो, p के आगे 1 लिखो, ताकि समझना कि l के स्थान पर पहले p था, अब p का कोड 1 होता है। समझ गए कि नहीं? देखो कैसे यहाँ पे था, l के सामने p उपकक्षा थी, ठीक नहीं? तो हम अब ये बताएं कि l की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 दिया गया है, तो p इसलिए लगा रहा ताकि आप समझो। तो यहाँ 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आते हैं, अब बाबू आगे आते हैं। अब तीसरा क्या निकालना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कक्षक निकालना है। तो बाबू जब कक्षक आप निकालेंगे तो m हमें निकालना है, m। तो बताओ बेटा, जब m होता है तो m का इसे डब्बा बना दें, m, क्योंकि कक्षक इसी तरह होता है। तो बाबू समझ, ये तो डब्बा ऐसे ही नहीं बना था, ऐसे डब्बा बना था कि नहीं बना था? गौर से समझना। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर 1 है ना, तो इस डब्बा में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? तो जैसे मैंने बताया था, तो पहले 1 2 3 करके आता है कि नहीं? क्योंकि इसमें कितने सेंट्री मारेगा? 5वां से। हमको 5वां निकालना है, यही ना जी? हमको 5वां से मारना है, हमको 5वां निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, गौर से दिमाग में बैठो, ये जो p की वैल्यू होती है ना, p की, इसी को इसमें भरते हैं। जो p की वैल्यू होती है उसी को इसमें भरते हैं। जैसे अब यहाँ 1 से शुरू है ना, तो -1 0 + 1। बात समझे कि नहीं? अगर यहाँ p की वैल्यू 2 होता तो आप लिखते -2 -1 0 + 1 + 2, ऐसे। समझ रहे कि नहीं? यहाँ तक बात समझे कि नहीं? अब तो ये भरा गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझो ध्यान से, ये जो प्लस और माइनस की वैल्यू हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये चीज़ें आपको हम समझा रहे हैं कि इसी में भरे जाते हैं। इसी में क्या होते हैं? भरे जाते हैं। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या इसको हम ऊपर लिख देते तो नहीं चलेगा? चलो ऊपर ही लिख देते हैं। यहाँ पर +1
जीरो, अरे -1 जीरो और +1। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1, क्योंकि 5वें से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? 5वां से। अब बाबू बताओ 5वां का मुंह किधर है? ऊपर। 5वां का मुंह ऊपर, तो ऊपर कौन सी दिशा दिखाता है? प्लस। ऊपर कौन सी दिशा दिखाता है बेटा? प्लस। अब गौर से समझना बाबू, ध्यान से देखो, जब ही ऊपर प्लस का दिखाता है तो m किसकी वैल्यू दिखा रहा है? ध्यान से देखो, अब हमको ये समझना है, हमको s निकालना है। तो s जब हम निकालते हैं तो s निकालने के लिए हमको इसका थुथुर देखना पड़ता है, एक मुंह देखना पड़ता है। तो एक मुंह ऊपर की तरफ गया है, तो क्या होगा? 1/2 प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में। तो बबुआ ई जो चीजिया है, ई तो हाई जो डब्बा बना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1 जीरो की प्लस -1 जीरो +1, बताओ माइनस आएगी, क्योंकि पहले डब्बा माइनस है, ऊपर है खुला है। तो एक का मतलब m की वैल्यू कितने आ गई? -1 आएगी, -1 आएगी, क्योंकि बाबू हाई जो नंबरवा भर रहे हैं ना, नंबरवा इन नंबरवा पे डिपेंड करता है। अब एक दूसरा देंगे आ जाएगा आपको, ध्यान देखो। अब देखो कैसे, अब इसका नंबर क्या बनेगा? देखो तो क्वांटम नंबर क्या आया? 2, 1 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ जाएगा +1/2, ऐसे। ये हो गया क्वांटम नंबर, ये हो गया क्वांटम नंबर। अब आगे अगला देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, रुक गए हैं। अब चलो देखते हैं अगला, देखते हैं बाबू अगला, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। यही है ना, चलो हम फिर से इसी को देंगे, टेंशन मत लो। अब हम इलेक्ट्रॉनों बढ़ा देंगे बाबू। देखो सोडियम कितना होता है? 11। अब इसको निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s1। अब बाबू बोलेगा, इसका बोलेगा 8वां इलेक्ट्रॉन निकालो। कौन सा? 8वां क्वांटम नंबर। बाबू देख, अब 8वां तो गिनो कौन में आएगा? पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा इसमें, 5वां 6वां 7वां 8वां इसी में आएगा। तो इसी को गोला मार लेते हैं, मारते हैं कि नहीं मारते हैं? अब बाबू बताओ, पहली गिनतियाँ किसको दिखाती है? कक्षा को। तो कक्षा किससे दिखाते हैं? n से। कक्षा को किसको दिखाते हैं? n से। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। n की वैल्यू 2। आगे समझते हैं। ये p किसको दिखाता है? समझो, p उप कक्षा को दिखाता। तो उप कक्षा का सिंबल हमने क्या लिखा है? l। तो l के जगह पे p लिख लें और यहाँ पर 1 लिख लें। 1 कहाँ से लिख रहे हैं? पता है कि नहीं? कोटवा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आगे चलते हैं। अब उसके बाद बाबू समझ, m मैग्नेटिक कक्षवा को ध्यान से देखो। तो बाबू समझ ध्यान से, अब मैग्नेटिक जो है, अब इसको m को हम किसे दिखाते हैं? m से। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो कितने डब्बे बनेंगे? 3 डब्बा बनेगा ना। अब समझ बेटा, E+1 आया है, तो जो हमने बताया जो यहाँ होता है वही ऊपर भरा जाता है, भरा है कि नहीं? देखो E+ है ना, तो -1 0 और +1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो -1 0 +1, ये किसकी वैल्यू भराई जा रही है? m की। किसकी भराई जा रही है? m की। अब हमको समझो, जब इतना हो गया बेटा, तब हमको जब ये निकालना पड़ेगा, तो जब दिशा कैसे निकलते? जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दिशा का पता तब चलेगा जब इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, ठीक है? अब इसमें कुदाओ, कौन सा पूछा? 8वां पूछा है ना, तो बताओ इसमें एंट्री कौन से मारा है? 4, 5वां से मारा है। देखो 5वां 6वां 7वां, अब 8वां। इसका मुंह किधर है? नीचे। जब नीचे है, तो जब नीचे आएगा तो 1/2 किसमें? प्लस की माइनस? माइनस। ये 1/2 कहाँ लिखे हैं? क्योंकि आधा लेना है हमको। क्या करना है? आधा लेना है। बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ, अब इसमें बताओ m की वैल्यू +1 आएगी कि -1 कि 0? तो देखो ध्यान से, 5वां ही में घुस गया है ना, 8वां इसी में घुसा है। जब 8वां इसी में घुसा है तो कौन ऊपर क्या है? माइनस है, इसीलिए इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो क्वांटम नंबर कितना बनेगा? 2 1 -1 और 1/2। 8वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कितना बनेगा? 2 1 -1 और 1/2। किसी को दिक्कत है तो बताओ। है 9 रहेगा तो चलो 9 देख लेते हैं।
चलो बाबू, बच्चे का कहना है कि अगर सर 9 रहेगा तो कितना होगा, चलो उसको देखते हैं। 9 देख बाबू, 9 अगर यही है ना तो समझो इसको एकदम वही रहते मिटा देते हैं इसको, हम समझो गौर से समझना, एकदम आसान कर बेटा, एकदम आसान होगा। खाली आप ये जान जाओ बस। बाबू 9 पूछ रहे हैं तो 9 ढूंढते किस में जाता है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां तो ही में रहेगा ना, 10 तक इसी में है, फिर उसके बाद में कूदेगा। तो फिर वही प्रोसेस करते हैं, पहले n कच्छा, तो कच्छा देखो 2 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, कच्छा किसको दिखाया तो 2 है तो सोलियम 2 है, और फिर क्या दिया L p है तो p की वैल्यू कितनी है 1, देख रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद क्या है, m निकालना है, तो m के लिए कितना डब्बा बनता है, 3 बनता है ना। अब समझो बाबू, जब 3 डब्बा बनेगा और p है, अब हमको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ी। अब चौथा इलेक्ट्रॉन पूछा, 9वां पूछे हो तो 9वां, चौथा 9वां का निकालना है। तो बाबू समझ, तो एंट्री कौन से मारेगा, देखो जब यहाँ 1 है तो -1 0 और +1, ये कहाँ लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो कहाँ लिख रहे हैं प्लस माइनस वाला, क्योंकि ये चीज़ इसको लाना है इसमें। तो देखो अब एंट्री कौन से मारा था, 5वां से, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और ये 10वां, तो 9वें तक पूछा हुआ किया है। अब बबुआ बताओ, अब n की वैल्यू तो पहले 2 लिख दीजिए, l की वैल्यू +1 है, हाँ। अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना हैगा तो बाबू समझ, इन 9वां का मुंह ऊपर है कि नीचे, तो क्या होगा 1/2 माइनस में, क्योंकि नीचे है। अब इसको भरते हैं, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, और इसकी वैल्यू बताओ 9वां कौने में है 0 में, तो यहाँ क्या भराएगा 0, आगे समझ गए कि नहीं। अगर मान लीजिए डाक के इसमें चला गया तो प्लस में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। अगर डाक के और आगे जाए तो प्लस में माइनस में चला जाएगा। एक और समझ लो, जैसे मैं कॉपर का निकालूँ, कॉपर का समझो बाबू, जैसे कॉपर का कितना होता है, मान लीजिए कॉपर का 29 होता है, कितना होता है 29। मान लीजिए कॉपर का Cu का कितना होता है 29, तो इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 1s2 और 2s2 2p6, फिर क्या होगा जी 3s2 फिर 3p6 3s2 3p6 यही होगा जी, फिर 4s2 फिर 4s2 बाद 3d9 रहेगा, 3d9 ही होता है, 3d9, क्योंकि d जो होता है वो 10 नहीं लेता है, 9 है तो 10 है। अभी मैं बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, हमको यहाँ तक जाना ही नहीं है। अब हमसे इसमें कोई पूछ दे कि आप 11वां इलेक्ट्रॉन बताइए, कोई पूछेगा जरूर, बोलेगा कि कॉपर का आप 11वां बताइए, चाहे तो 8वां 9वां 10वां या फिर 10वां पूछे या फिर 11वां पूछते हैं। तो चलो 11वां पूछते तो गिनती करते 11वां कोने में जाएगा, तो देखो 2 में यानी 2 3 इसमें गया होगा, 4 देखो 2 3 4 इसमें आया होगा, और 4 5 6 7 8 9 10 इसमें चला गया होगा, 10 और 11वां इसमें आ गया। 11वां इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बाबू 1 2 इसमें 3 4 इसमें, तब ना 2 2 4 होगा, फिर 5 6 7 8 9 10 इसमें, इलेक्ट्रॉन गिनते जाओ। अब इसमें चला गया, जब इसमें चला गया तो बताइए कक्षा कौन सी आ रही है, n बराबर कक्षा यानी n की वैल्यू, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, n बराबर 3। और देखो l बराबर p होता है, और p के लिए कोड कितना होता है 1 का, p के लिए कितना कोड होता है 1 का, लेकिन बबुआ इसमें l की वैल्यू p नहीं आई है, s है, l की वैल्यू s है, तो क्या यहाँ पर s लिख दें, और s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 0 होनी चाहिए, s की वैल्यू 0 होगी। मैं बता रहा हूँ कैसे 0 होगी, ध्यान से देखना, s की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बबुआ इसको मैंने शुरू में बताया था 1 2 3 4 यानी 0 से शुरू करते हैं, S P D F ऐसे है। अरे वही चीज़ें तुम पढ़े हो ना, देखो कक्षा यही, कक्षा उपकक्षा कक्षा कहीं पढ़ रहे थे, तो उपकक्षा किसी को, उपकक्षा को इसी से दिखाते हैं SPDF। अरे बाबू जो ये आप लिखे हैं इसका उपकक्षा SPDF होता है ना, तो S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, समझे कि नहीं। तो ध्यान से देखो, तो S की वैल्यू कितनी है, ये 0 कहाँ से है, क्योंकि आपको S का मान मालूम है। फिर उसके बाद
क्या एन हो गया, एल हो गया। अब एम निकालना है, एम। तो बाबू समझो 0 है तो 0 के लिए कितना डिब्बा, एक डिब्बा, एक डिब्बा बनता है। चौथा बनता है, एक डिब्बा बनता है। चौथा बनता है एक डिब्बा। अभी देखना, चौथा बनता है एक डिब्बा। आगे चलते हैं। जब एक डिब्बा बना है तो आप श्योर सी बात है इसका वैल्यू 0 ही आएगी। अब एस को निकालते हैं, क्योंकि बबुआ जब एक है तो इसकी वैल्यू 0, तो 0 पे तो रुकेगा, क्योंकि 0 तो 0 पे रुकेगा। अब आगे समझते हैं। अरे कहाँ लिख दिया, ये लिखना है, ठीक। अब बेटा बताओ एस निकालना है हमको। एस कितना आएगा, कितने से एंट्री मारेगा, समझो। यहां तक कहाँ गया था 10, 11वां, तो 11वां पहले नंबर पे आ जाता है। 11वां कहाँ जाता है, पहले नंबर पे। अब पहला नंबर का मुंह ऊपर है कि नीचे, ऊपर। तो ऊपर बराबर क्या होता है 1/2। ऊपर बराबर क्या होता है 1/2। इसकी क्वांटम संख्या कितनी आएगी 3, 0, फिर 0, फिर 1/2। समझ में आया? क्वांटम नंबर समझ सकते हो कि नहीं? बहुत आसान है, बस उसके लिए आप ये सब निकाल लो बस। चलो क्लास भी ज़्यादा हो गया, हम कल आएंगे, कल के चैप्टर में इसके 2-3 सवाल कराएंगे कल वाले रिकॉर्डेड क्लास में, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।